हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। और चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज के दिन बाजार बहुत ज़्यादा साइडवेज था। मैं अगर बात करूं आज के दिन ही नहीं, अगले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3-4 दिनों से यही हालत है। बाजार ओपन होता है, उसी रेंज में काम करता है और साइडवेज हो जाता है। कल मैंने इसके बारे में डिटेल से बात किया था। मैंने आपको बोला था कि अभी हो क्या रहा है कि पहले क्या होता था। देखिए, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, फिर निफ्टी की होती थी, फिर आपका देखिए निफ्टी नेक्स्ट की होती थी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा थे जो आपके सेलर थे। अभी ऑप्शन बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप जाओगे उस जगह बैंक निफ्टी के अंदर तो वहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो उनके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई है। एट द मनी के अंदर जाते हो तो वहाँ पे 900 से लेके 1000 रुपये के तक का आपको देखिए एट द मनी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आपको एक लॉट में काम करना है। तो एक लॉट अगर आप बाइंग करते हो जो कि आपका देखिए 15 का आसपास का है, तो वहाँ पे आपके 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से लगना है। अब बचा निफ्टी और सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग कम काम करना पसंद करते हैं। लेकिन निफ्टी के अंदर रिटेल ट्रेडर ज़्यादा आते हैं, और ऑपरेटर अभी जो चाहता है वो निफ्टी के अंदर ही सेलिंग करना चाहता है, उसको साइडवेज करना चाहता है, और जो कि हमको अभी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अभी चीज़ें दिखाई दे रही है। मैंने आपको कल भी बोला था कि बाजार थोड़ा साइडवेज हो सकता है। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जब भी नीचे आ रहा है तो हमको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। FIS अभी बाइंग कर रहे हैं, DIS अभी बाइंग कर रहे हैं, तो हमको वहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमको समझना है। दूसरी चीज़ हमको ये समझना है कि बाजार जब साइडवेज हो रहा है तो ऊपर वाला जो लेवल है वो सप्लाई हमको देखने को मिलेगी, जो कि अगर हमने आज के दिन में भी देखा था, पहले भी हमने देखा था कि 24,650 ये एक ऐसा लेवल है, यहाँ से हमको सप्लाई दिखाई दे रही है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको चार्ट पे लेके समझाना चाहूँगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। देखिए, अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह ऑप्शन चेन ओपन किया है, इसके बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे जो कैंडल अभी बनते हुए दिखाई दे रही है। कल भी मैंने आपसे बात किया, उससे पहले भी मैंने बात किया आपसे कि जो बड़ा वाला जो कैंडल है, जो कि आपका देखिए किस तारीख को बना था, मैं बात कर लेता हूँ 5 दिसंबर। ये 5 दिसंबर का जो कैंडल हमको इस जगह बनता हुआ दिखाई दिया है, ये 5 दिसंबर का देखिए जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ही अभी जो हमारा प्राइस है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसका हाई और इसका हाई और लो हमने इस जगह ड्रॉ किया, यानी इसके हाई के ऊपर नहीं जा रहा अभी देखिए इस जगह निफ्टी, और इसके लो के नीचे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक तो इसका हाई ड्रॉ किया हमने, जिसका देखिए प्राइस आपका निकल के आता है 24,700, और इसका जो लो आपको देखने को मिलता है वो ऑलमोस्ट इस जगह 24,500। ठीक है, और जो रेंज हमको देखने को मिल जाती है वो रेंज हमको देखने को मिलती है 200 की। ठीक है, यानी एक 200 पॉइंट की रेंज में हम इस जगह काम करें। अब इसमें अगर मैं एक और चीज़ के अंदर ऐड कर देता हूँ, तो आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन ऐसा नहीं है कि हमने प्राइस को ऊपर टच नहीं किया, आज हम 24,690 के ऊपर हम इस जगह गए थे, यानी इस जगह 24,000 इस जगह देखिए 24,690 के आसपास हम गए थे, लेकिन उस जगह सस्टेन नहीं कर पाए। यानी जो हमारा हाई वाला लेवल है उसके आसपास जा रहा है बाजार, लेकिन वहां से क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे देखिए हमको यहाँ पे सप्लाई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक चीज हमको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे और समझो कि ये जो ट्रेल लाइन हमको दिखाई दे रही है, देखिए जो कुछ लाइनें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक नीचे, तो यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है ना, ये आपका 200 MA है। ठीक है, 200 क्या है, MA। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे और इसके बीच में अगर आप देखो तो ये रेड वाली, ये हमको रेड वाली जो MA दिखाई दे रही है, ये आपका 100 का है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 200 इतना नीचे 100 इतना ऊपर है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंट का काम कर रहा है, और जो 200 वाला जो MA है ये आपका सपोर्ट का काम कर रहा था। अभी जो आपका देखिए इस जगह जो 50 वाला MA है ये आपका देखिए इसके ऊपर है, तो ये भी हमारा क्या काम कर रहा है, जो 50 वाला MA है ये भी हमारा देखिए इस जगह सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये 20 वाला है, तो 20 वाला तो हमारा इसके साथ ही काम कर रहा है, यानी अगर आप देखो तो 20 वाला तो इसके साथ ही ऊपर जा रहा है। जैसे कि हम इस जगह थे, जैसे ये वाला कैंडल था, यहाँ पे ये नीचे आया तो इसने क्या बनाया, इसको सपोर्ट बनाया और इसके साथ चला। लेकिन
रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी इसके आसपास है, ये हमारी एक रेंज बनी हुई है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसको हमने जैसे ही देखिए इस जगह मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट को देखिए मैं इस जगह लगा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको क्या क्या चीज़ें इस जगह समझ में आ रही है, इसको मैं लेके आता हूँ और इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे RSI भी मैंने ऐड किया है और नीचे MACD मैंने ऐड कर दिया। जैसे MACD को अगर आप देखो तो MACD में क्या वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा है, देखिए उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ कुछ देखिए कैंडल आपको ऊपर बनती है फिर नीचे। और जो आपका देखिए इस जगह जो RSI है, RSI में भी अगर आप देखो तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक तरफा यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ठीक है। और आज के दिन अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बाजार ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाता नीचे नहीं जाता, जाता है लेकिन रेंज बहुत छोटी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे एक सेलर वाले जोन थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे सपोर्ट है, यानी काम हो रहा है लेकिन काम कहाँ पे हो रहा है, एक छोटी सी रेंज में, एक छोटी सी रेंज में हम इस जगह समय बिता रहे हैं। अब देखिए छोटी सी रेंज में फायदा किसको होता है, तो इसको आप समझो। अगर आपने एक कॉल बाइंग किया है और दूसरे पर्सन ने पुट बाइंग किया है, ठीक है, लेकिन आप दोनों ने क्या किया है, आप दोनों ने इस जगह बाइंग किया है और उसी जगह एक और पर्सन है जो आपने बाइंग किया है, वो प्रीमियम किसी और को दिया है, आपने प्रीमियम क्या दिया है, दिया है और उसने सेल किया है। एक बायर है एक सेलर है, तो जब आपका इंडेक्स काम नहीं कर रहा, आपके प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहे हैं, यहीं आपके कॉल के हो या पुट के, तो प्रीमियम आपके क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। वो किसको मिल रहा है, जो सेलर, जिसने सेल किया है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है जो आपके सेलर है वो यहाँ पे देखिए पैसा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब चीजों को हमको समझना है कि ट्रेंड हमारा क्या है, थोड़ा पॉजिटिव है और रेंज हमारी यही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम उसी प्राइस में काम करेंगे कि अगर ये नीचे की साइड आता है और हमको मिलता है इस जगह 24,460, इसके आसपास अगर मिलता है तो ये हमको थोड़ा बाइंग जोन देखने को मिलेगा और इसके आसपास हमको बाइंग जोन देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर ये मिलता है तो ऑलमोस्ट हम ये समझ के चलते हैं 150 से लेके 200 पॉइंटों का मूवमेंट, यानी यहाँ से जो हमको तेजी देखने को मिल सकती है वो इस जगह 24,500, फिर हमको देखने को मिलेगा इस जगह 24,555 और फिर आपका 24,600, 24,600 से फिर हम जाएंगे 24,650। अब 24,650 मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस वाला जोन है और इसी जगह से हमको क्या सेलिंग देखने को मिल रही है बाजार के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और चीज़ों को मैं इस जगह समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बोला नीचे सपोर्ट है, लेकिन क्यों है सपोर्ट, कल भी क्या हुआ था, कल भी अगर आपने देखा होगा तो ये स्ट्राइक प्राइस है और कल एक्सपायरी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगर आप होल्डिंग करके काम करते हो, BTST अगर आप कहते हो कि आज ठीक है आज प्राइस नहीं आया कोई बात नहीं, कल प्राइस आ जाएगा, मैं कल प्रॉफिट बना लूँगा, लेकिन कल के दिन अगर आपने होल्ड किया, चाहे आप कॉल हो या आप पुट हो, आपने किसी को भी होल्ड किया तो कल के दिन आपका वो प्रीमियम 0 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको बता दी क्योंकि कई बार नए प्लेयर होते हैं उनको नहीं पता रहता, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा जो कॉल बायर है, यहाँ पे अगर मैं देखिए OI की डेटा की बात करूँ तो 86 लाख हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, OI दिखाई दे रहा है कॉल साइड। लेकिन अगर मैं इस जगह बात करता हूँ पुट साइड की तो यहाँ पे देखिए 61 लाख के समथिंग का हमको OI दिखाई दे रहा है जो कि आपका पुट साइड है। यानी यहाँ पे क्या है, बाजार देखिए दोनों जगह प्रीमियम बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं प्रीमियम बढ़ते हुए मैं देखूं, लेकिन इनका जो प्रीमियम है वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए दोनों लॉस में जा रहा है। चेंजिंग में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपके पुट बायर हैं उनका भी लॉस में जा रहा है और जो आपके देखिए कॉल बायर है उनका भी लॉस में जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट वाला जोन एक तो हमारा ये वाला है जो कि 24,400 वाला, यहाँ पे हमको एक सपोर्ट जोन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पे पोजीशन जो हमारे OI दिखाई दे रहा है वो 2,30,000 के समथिंग, और चेंजिंग की अगर हम बात करें तो 70,000 के आसपास की चेंजिंग हमको देखने को मिल जाती है इस जगह, ठीक है। उसके पहले एक और सपोर्ट है जो कि देखिए इस जगह 24,500 का है। अब यहाँ पे अगर मैं पोजीशन वाइज बात करूँ तो यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे
आपका सपोर्ट और प्लस साइकोलॉजी प्राइस दोनों ऐड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कितना दिखाई दे रहा है, 4,40,000 के समथिंग, 4,40,000। और इसमें जो ऐड जो आपका चेंजिंग ओआई है वो कितना दिखाई दे रहा है, 1,90,000, ठीक है। यानी यहाँ पे पोजीशन ज्यादा है, तो ये एक हमारा सपोर्ट का काम करेगा इस वाली रेंज में। लेकिन अब हमारे लिए रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस आप इस जगह देख लीजिए, रेजिस्टेंस हमको देखने को मिले। देखिए इसी जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कॉल है, यहाँ पे लोगों ने क्या किया, बाइंग किया है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहला तो हमारा रेजिस्टेंस जोन यही वाला प्राइस था जो कि आपका 24,650, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो भैया इस प्राइस पे बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, सेलिंग हमको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। अब इसके पास में ही अगर आप देखो तो यहाँ पे ओआई चेंजिंग कितना दिखाई दे रहा है, ओआई चेंजिंग अगर मैं बात करूँ तो 5,85,000 के समथिंग का आपको ओआई चेंजिंग है। और एड अगर मैं बात करूँ चेंजिंग ओआई की तो यहाँ पे 1,35,000, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 60 लाख के समथिंग का आपको ओआई देखने को मिल जाता है, जो कि आपका 24,700 के समथिंग है। तो ऊपर हमारे इसके ऊपर अगर निकल जाता है, ये आपका 24,650 वाला जो लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा तो एक रॉकेट बनेगा, जिसमें अगर हम बात करें तो 24,800 तक हम जाने की फिर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमको इस प्राइस को निकालना पड़ेगा जो कि हमारा 24,650 वाला लेवल है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आई। अब सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्यों बोला था कि वजह पॉजिटिव है। सबसे पहले आप इसको समझो कि आपके जो कैश के अंदर देखिए यहाँ पे कैश का डिटेल दिखाई दे रहा है, एफ&ओ का दिखाई दे रहा है, फिर एफआईएस आपके कैश के अंदर है और डीआईएस आपके कैश के अंदर है। अभी तक हो क्या रहा था कि अभी तक देखिए जो आपके एफआईएस है वो इस जगह सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, डेटा सही था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 13,000 करोड़ प्लस, यहाँ पे 13,000 करोड़ प्लस की अभी खरीदारी कर चुके हैं एफआईएस। लेकिन डीआईएस ने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी एफआईएस बेचते हैं तो डीआईएस ही होते हैं जो माल खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव के अंदर गए। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको जो पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है वो इस जगह देखिए 750 करोड़ अभी भी हम इस जगह प्लस में है। प्लस यहाँ पे एफ&ओ का डेटा अगर हम समझते हैं तो एफ&ओ के डेटा में अब जो इंडेक्स का डेटा है, एफ&ओ के अंदर हम इंडेक्स में आ गए जो कि फ्यूचर में ट्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखिए 5,200 करोड़ के आसपास का देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी पॉजिटिव बाइंग हमको देखने को मिल जाता है। और अगर हम इस जगह एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पोजीशन हमको दिखाई दे रही है ना, 1,13,000 करोड़ के समथिंग के, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सेल किया है अपनी पोजीशनों को, क्या किया है, सेल किया है। जिससे क्या होगा कि आपने अगर किसी ऑप्शन को इस जगह बाइंग किया और मार्केट अगर इस जगह साइडवेज है तो ये ऑप्शन का प्राइस धीरे 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 आपका डिके होता हुआ दिखाई देगा, जो कि चीज हमको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने आपके सामने इस जगह चार्ट ओपन किया है जो कि आपका डे वाला चार्ट है। कल मैंने आपको समझाया था कि जो आपका एफएमसीजी इंडेक्स है उसमें गिरावट नहीं आना चाहिए। अगर इंडेक्स को रुकना है, जो आपका बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी को अगर रुकना है तो एफएमसीजी के इंडेक्स में गिरावट नहीं आना चाहिए, जो कि आज हमको अच्छा देखने वाला। ऑलमोस्ट देखिए जगह 235 पॉइंटों के आसपास की तेजी हमको देखने वाली और आधे % के आसपास हम इस जगह तेज रही, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया। अगर कल भी ये पॉजिटिव होता है तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा 24,650 वाला जो लेवल है उसको हम सस्टेन करके निकाल सकते हैं अगर ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पे आप समझो कि ये इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका लगातार देखिए यहाँ पे क्या बनना था, रेड कैंडल बननी थी 3 दिनों से, एक पॉजिटिव कैंडल हमको आज के दिन देखने वाला। अगर मैं एमएससीडी की बात करूँ तो एमएससीडी के जो हिस्टोग्राम है वो अभी भी पॉजिटिव है और जो हम पहले माइनस में थे वो हम कहीं ना कहीं देखिए कल के दिन प्लस में आ सकते हैं। और जो हमारा देखिए आरएसआई था तो आरएसआई देखिए नीचे 40 में थोड़ा बहुत माइनस होता है, 50 के ऊपर प्लस में अच्छा रहता है, लेकिन 80 के आसपास यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन हम कहाँ पे हैं, हम हैं 58 के आसपास। तो अभी जो हमारा प्राइस है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा हम बेरिश है,
ठीक ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा इस जगह पॉजिटिव व्यू बना के हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जी आप मुझे बिल्कुल बताइए। और जी हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।